ईटीएफ में इन्वेस्ट करके लोग ये सोचते हैं कि मेरा पैसा सबसे सेफ जगह में इन्वेस्ट है और ईटीएफ से मुझे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बट लोगों की ये दोनों सोच बिल्कुल गलत है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ईटीएफ में आपका पैसा डूब भी सकता है। मान लो कि आज आपने किसी एक ईटीएफ में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। आपने ये 10 लाख 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया। आज आपने जब इस ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, आज उस ईटीएफ की एक यूनिट प्राइस 100 रुपया, यानी आप 10 लाख रुपया देकर टोटल 10,000 यूनिट खरीदा। आपने 20 साल के लिए ये 10 लाख रुपया इन्वेस्टेड रखा और 20 साल बीत गए। आज 20 साल बाद आपने देखा कि उस ईटीएफ की एक यूनिट प्राइस 100 से बढ़कर 1000 हो गई, यानी उस ईटीएफ की यूनिट प्राइस 10 गुना बढ़ गई। इस हिसाब से देखा जाए आपका ये 10 लाख 20 साल बाद 1 करोड़ हो गया, यानी 20 साल बाद आज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 करोड़, यानी आप 1 करोड़पति बन गए। इसीलिए आपने सोचा कि क्यों ना इस 1 करोड़ रुपया बैंक में ट्रांसफर किया जाए। इसलिए आपने ईटीएफ की ये 10,000 यूनिट बेचने के लिए सोचा। लेकिन आपने जैसे ही बेचने की कोशिश किया, आपने देखा कि आप ये 10,000 यूनिट बेच नहीं पा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल या फिर आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन बिल्कुल रियल है और अभी ये सिचुएशन चल रहा है। इसलिए आप ईटीएफ की इस डार्क साइड को ध्यान से समझिए। ईटीएफ की इस प्रॉब्लम को ही लिक्विडिटी प्रॉब्लम कहा जाता है। कुछ लोग इसको वॉल्यूम प्रॉब्लम कहते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। क्वेश्चन है कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि आप जब ईटीएफ खरीदते हैं तो आप आसानी से खरीद पाते हैं, लेकिन आप जब कुछ साल बाद ईटीएफ को बेचते हैं तब आप क्यों नहीं बेच पाते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये ईटीएफ म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड की तरह एक फंड होता है, क्योंकि ये ईटीएफ किसी एक कंपनी में नहीं, बहुत सारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये एक फंड की फीचर्स हो गया। बट ये ईटीएफ एक स्टॉक्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। हमारे देश में 2 एक्सचेंज है, बीएसई एंड एनएसई। एक्सचेंज का मतलब आप शेयर बाजार समझिए। आप जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी से डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीदते हैं। मान लो कि आप रिलायंस की शेयर खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट रिलायंस से ही शेयर खरीदेंगे या डायरेक्ट रिलायंस आपको शेयर बेचेगा। आपको शेयर खरीदना है तो एक्सचेंज के थ्रू शेयर खरीदना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं, ऑपोजिट में कोई ना कोई उस शेयर को बेच रहे हैं, तभी आप खरीद पा रहे हैं। क्योंकि कंपनी का शेयर यूनिट्स लिमिटेड होता है। कंपनी एक बार आईपीओ लॉन्च करती है और शेयर को मार्केट में बेच देती है। उसके बाद आपको शेयर खरीदना है तो किसी और से खरीदना होगा और आपको उस शेयर एक्सचेंज के थ्रू खरीदना होगा। ईटीएफ में भी सेम होता है। ईटीएफ में भी यूनिट शेयर्स की तरह लिमिटेड होता है। मान लो एक्स वाई कंपनी मार्केट में 10,000 यूनिट ईटीएफ लॉन्च किया। इसका मतलब कि फ्यूचर में ये एक्स वाई ईटीएफ की यूनिट 10,000 से नहीं बढ़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि ये ईटीएफ भी शेयर्स की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अगर आपको ईटीएफ खरीदना है तो एक्सचेंज के थ्रू खरीदना होगा और आपको ईटीएफ बेचना है तो आपको एक्सचेंज पर ही बेचना होगा। ये एक्स वाई कंपनी तो फर्स्ट टाइम में ये 10,000 यूनिट ईटीएफ बेच दिया। अब तो कंपनी के पास ईटीएफ की यूनिट नहीं है, लेकिन आप इस ईटीएफ की 10 यूनिट खरीदना चाहते हैं। आप ये 10 यूनिट तभी खरीद पाएंगे जब ऑपोजिट में कोई ना कोई ये 10 यूनिट, किसी एक या 2 पर्सन ये 10 यूनिट ईटीएफ बेचेगा, तभी आप खरीद पाएंगे। सिमिलरली आप जब ये यूनिट बेचेंगे, ऑपोजिट में 1 या 2 पर्सन या ज्यादा पर्सन को होना चाहिए ये यूनिट को खरीदने के लिए, तभी आप बेच पाएंगे। अदरवाइज आप ईटीएफ की यूनिट नहीं बेच पाएंगे। आप उतना ही यूनिट बेच पाएंगे ऑपोजिट में लोग जितना खरीदना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी एक ही बार ईटीएफ को लॉन्च करती है, वो सारा यूनिट मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद जो बाई एंड सेल होता है
वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच होता है। ऐसा नहीं है कि आप जब ईटीएफ को बेचेंगे तो कंपनी आपसे वो यूनिट ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो ऑपोजिट में किसी ना किसी को होना चाहिए आपकी वो यूनिट को खरीदने के लिए। आप जब ईटीएफ की ये 5-10 यूनिट बेचना चाहेंगे तो कोई ना कोई आपसे एक यूनिट खरीद लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आप जब 1000, 2000 या 10,000 यूनिट सेल करना चाहेंगे तब आप देखेंगे कि आप वो 1000 या 10,000 यूनिट बेच नहीं पा रहे हैं। आपको तब लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस करना होगा जब आप एक लार्ज अमाउंट की यूनिट बेचना चाहेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं जब 10,000 यूनिट खरीद रहा था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब 10,000 यूनिट खरीद रहे थे तब उस ईटीएफ की यूनिट प्राइस बहुत ही लो था, यानी मान लो 100 रुपया था पर यूनिट। लेकिन आप जब बेचते हैं तब मान लो ईटीएफ की यूनिट प्राइस 1000 हो गया। और ज्यादातर लोग ईटीएफ को लो प्राइस में खरीदना चाहते हैं, इसीलिए लो प्राइस में ईटीएफ में वॉल्यूम की कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब ईटीएफ की ये यूनिट प्राइस हाई हो जाता है तब ईटीएफ में ये वॉल्यूम यानी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि ईटीएफ इंडेक्स फंड की तरह एक पैसिव फंड होता है, यानी ईटीएफ ऑलवेज इंडेक्स फंड की तरह किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करती है। तो आप खामोखा क्यों ईटीएफ में ज्यादा रुपया इन्वेस्ट करेंगे? आप क्या चाहते हैं? क्या आप 100 रुपये इन्वेस्ट करके 10 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करके 10 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? सिंपली मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करके 10 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। मैं खामोखा क्यों 1000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा और सेम 10 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा? मैं तो 10 × 10 यानी 100 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा। इसीलिए ज्यादातर लोग ईटीएफ को लो प्राइस में खरीदना चाहते हैं। इसलिए देखा जाता है कि जिन सारी ईटीएफ की यूनिट प्राइस बहुत हाई हो जाता है और जिन सारी ईटीएफ की मार्केट कैपिटल लो है उन सारी ईटीएफ में ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये सोचिए कि किसी भी ईटीएफ में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तभी आता है जब उस ईटीएफ को बेचने वालों की संख्या ज्यादा है लेकिन खरीदने वालों की संख्या कम है, तब ईटीएफ में ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। और क्यों लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है वो तो आप समझ लिया। अब आप सोचिए अगर आप XY ईटीएफ में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो रिटर्न की बात तो छोड़ो, आपका वो 10 लाख की मेहनत की कमाई भी डूब सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या हम इस ईटीएफ को बेच ही नहीं पाएंगे? ऐसा नहीं है, आप बेच पाएंगे लेकिन आपको डिस्काउंट में बेचना होगा। आइए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मान लो कि आप XY ईटीएफ में कुछ साल पहले, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, कुछ साल पहले कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया और आज वो अमाउंट की वैल्यू 10 लाख हो गई। यानी आज XY ईटीएफ में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख हो गई। लेकिन आज जब आप उस ईटीएफ को बेचकर ये 10 लाख के रिटर्न कमाना चाहते हैं तब आप देख पा रहे हैं कि आप उस ईटीएफ को बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप ईटीएफ को लो प्राइस में खरीदा था लेकिन आज ईटीएफ की वैल्यू हाई हो गई। और मैंने पहले ही कहा कि ज्यादातर लोग ईटीएफ को लो प्राइस में खरीदना चाहते हैं, लेकिन आज तो वो XY ईटीएफ की यूनिट प्राइस बहुत हाई हो गई, इसीलिए इस ईटीएफ की वॉल्यूम कम हो गई, यानी ज्यादा लोग इस ईटीएफ को और खरीदना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ बेचने के लिए एक रास्ता खुल जाता है, वो है डिस्काउंट। अगर आप ईटीएफ को बेचना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट में बेच सकते हैं। मान लो कि आज आप जिस ईटीएफ यानी इस ईटीएफ को बेचना चाहते हैं और आज इस ईटीएफ की एक यूनिट प्राइस 1000 रुपया, आप ये 1000 रुपया में ईटीएफ सेल करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 1000 रुपया में नहीं, वो लोग 800 रुपया में या 700 रुपया में ये ईटीएफ खरीदना चाहते हैं। यानी पर यूनिट 800 रुपया या 700 रुपया देकर ये ईटीएफ खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप बेचना चाहते हैं पर यूनिट 1000 रुपया में। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको ईटीएफ बेचना है तो आपको पर यूनिट 800 रुपया यानी 20% डिस्काउंट में बेचना होगा, या फिर आप ईटीएफ को और लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग में रखिए। लेकिन यह एक टेंशन की बात है कि आप जितनी देर तक इस ईटीएफ को होल्डिंग में रखेंगे हो सकता है इस ईटीएफ की वॉल्यूम और भी गिर जाए। इसलिए आपने सोचा कि चलो ये 10 लाख की ईटीएफ 8 लाख में ही बेच दिया जाए। 0 से तो 8 लाख अच्छा है ना, इसलिए आपने ईटीएफ को बेचने के लिए डिसाइड किया। अब आप खुद को ही सवाल पूछिए कि क्या सच में ईटीएफ में इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट हुआ?
इससे तो अच्छा है कि आप आपके पैसों को किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते, वहां मिनिमम 14.5% के आसपास रिटर्न मिल जाता। ईटीएफ में किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से आपको कम एक्सपेंस रेशियो देना होता है। ईटीएफ में म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड से आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप अंत में जाकर वो रिटर्न ही नहीं बुक कर पा रहा है तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करके क्या फायदा, क्योंकि अल्टीमेट अंत में आपको वो रिटर्न बैंक में तो ट्रांसफर होना चाहिए ना। अगर आप बैंक में ही आपका रिटर्न नहीं ट्रांसफर कर पा रहा है तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करके क्या फायदा, आप खुद को ये सवाल पूछिए, उसके बाद ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें ईटीएफ में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऑब्वियसली ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ में बहुत सारी चीजें म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड से बहुत अच्छा है। बट किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको दो चीज ऑब्वियसली चेक करना चाहिए और आपको आंखें खोलकर चेक करना चाहिए। आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले ये टोटल मार्केट कैपिटल एंड डेली वॉल्यूम, ये दो चीज ऑब्वियसली चेक कीजिए और आप ध्यान से चेक कीजिए। एक टोटल मार्केट कैपिटल का मतलब कि उस ईटीएफ में लोगों का कितना पैसा इन्वेस्ट है, और एक बेस्ट ईटीएफ की मिनिमम मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ होना चाहिए। यानी आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आप 5,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटल ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। यानी जिस ईटीएफ की टोटल मार्केट कैपिटल मिनिमम 5,000 करोड़ है उस ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरी बात, उस ईटीएफ की डेली वॉल्यूम कितना है वो देखिए। डेली वॉल्यूम का मतलब कि रोज उस ईटीएफ को खरीदने और बेचने वालों की संख्या कितना है, और ये डेली वॉल्यूम वेरी हाई होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए ये एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये डेली वॉल्यूम। उस ईटीएफ की रिटर्न कितना भी हाई हो, अगर उस ईटीएफ की डेली वॉल्यूम लो है तो आप उस ईटीएफ में इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जिस ईटीएफ की डेली वॉल्यूम हाई है, वेरी हाई है, सिर्फ उसी ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कीजिए, चाहे उस ईटीएफ की रिटर्न 1-2% कम हो, क्योंकि आपको अल्टीमेट ईटीएफ की रिटर्न बैंक में ट्रांसफर करना होगा ईटीएफ को बेचकर। अगर आप अंत में जाकर ईटीएफ को बेच नहीं पा रहा है और रिटर्न को बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करके क्या फायदा। उससे तो अच्छा है कि आप ऐसे ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए जहां रिटर्न 1-2% कम होगा, लेकिन लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब चाहे तब ईटीएफ को बेच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ईटीएफ्स की ये डार्क साइड को समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी आपकी तरफ से कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।